नमस्कार साथियों, मैं भरत चौधरी जीएस एजुकेशन गुरु चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कल हमने टॉपिक है वो वर्ण विचार के बारे में पढ़ा था और आज उसके प्रश्न उत्तर है वो हम हल कर लेते हैं। तो देखिए मित्रों, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। यह रे ले वे किस वर्ग के व्यंजन हैं? इस क्वेश्चन को आप हल करना है। तो आप देखिए, तालव्य, पहला ऑप्शन है तालव्य। तालव्य किस वर्ग के व्यंजन है वो तालव्य के अंदर आएंगे? तो तालव्य का मैंने आपको कल लिखाया था, इचु ये सानाम तालु। इचु ये सानाम तालु। और उसमें है, उसमें हमने लिखाया था से है। ओष्ठ, उप उपध्मान्य नाम ओष्ठ। ओष्ठ के अंदर आता है उ और पेवर। पीछे बचा अंतस्थ, इसमें आता है ये रे ले रे। चार वर्ण है जो अंतस्थ के अंदर आएंगे। तालव्य के अंदर ई चे वर्ग ये और से, इचु ये सना तालु। ठीक है मित्रों, आगे देखो, श वर्ण किस वर्ग के व्यंजन हैं? तो के प्लस छ, के प्लस श, के प्लस च या उक्त सभी? इसका उत्तर है बे, के प्लस से। ये क्वेश्चन है जो पीछे आपके डीएलएड एग्जाम के अंदर आए हुए हैं, वो आपको मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। आगे देखिए बच्चों, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण कितने हैं? तो देखिए, 33 क्या है? व्यंजन है 33। हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन होते हैं, कल आपने पढ़ा। और 11 स्वर होते हैं, दोनों मिलाकर 44 है वो वर्ण होते हैं। क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा 44। आगे देखिए मित्रों, किसी भाषा के लिखने का ढंग कहलाता है। कोई भाषा वे बिना लिखने और ढंग वे बिना पकाए केवा, तो बिना पकाए दोस्तों लिपि। किसी भाषा के लिखने का ढंग कहलाता है, वो कहलाता है लिपि। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण है वो भाषा की मूलभूत इकाई है या छोटी से छोटी की जिसके और टुकड़े करना संभव ना हो, उसे वर्ण कहते हैं। शब्द है वो वर्णों को मिलाकर हम शब्द बनाते हैं और शब्दों को मिलाकर हम वाक्य का निर्माण करते हैं और वाक्यों से आगे भाषा बनती है। शब्द निर्माण की सूक्ष्म इकाई है, शब्द निर्माण करते हैं, उसकी जो सूक्ष्म इकाई है वो क्या है? तो वो है साथियों वर्ण। अक्सर क्या होता है, वाक्य वाक्य हम मैंने बता दिया, शब्दों को मिलाकर वाक्य का निर्माण होता है और वाक्यों को मिलाकर भाषा का निर्माण होता है। अक्षर होता है जो ए शर, जिसको हम एक झटके में उच्चारित कर सकते हैं, वो होता है अक्षर। आगे देखिए साथियों, ज्यादा वर्ण विचार से कोई डीपली क्वेश्चन नहीं आता है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, वर्णों का समूह कहलाता है। जो वर्ण होते हैं उनका जो हम समूह बनाएंगे उसे हम क्या कहेंगे? तो देखिए मित्रों, लिपि बोलेंगे या अनुस्वार बोलेंगे या वर्णमाला या भाषा? तो वर्णों का समूह कहलाता है, उसे कहते हैं वर्णमाला। इसका उत्तर होगा 3 नंबर, वर्णमाला। आगे देखिए मित्रों, ए स्वर है, दीर्घ है या अनुस्वार है या ह्रस्व है या अयोगवाय है? आपको देखना है दीर्घ में कौन कौन से स्वर आते हैं। दीर्घ में स्वर आते हैं हमारे 7। कौन कौन से? वो देखिए, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। ये क्या है? यह है दीर्घ। तो हमारा उत्तर तो मिल गया हमें, ए जो दीर्घ है। आगे है अनुस्वार। अनुस्वार में इसके अनुस्वार कहते हैं और हर्ष है वो 4 होते हैं।
ए, ई, उ और री। अयोग वाय है वो है अंग, अह। ये दो है ध्वनियां, वो हमारे अयोग वाय के अंदर आती है। आगे देखिए मित्रों, ई स्वर है। ई स्वर है वो किस में आता है? तो देखिए आप, ई है जो आता है हर्ष स्वर के अंदर। इसका उत्तर है जो हर्ष स्वर होगा जिसे दीर्घ लिखा हुआ है यह नहीं होगा। अयोग वाय अंग एह आता है, संयुक्त स्वर अलग है और मूल स्वर है, इसका दूसरा नाम है वो हर्ष स्वर, या इसे हम लघु स्वर भी कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा मूल स्वर। ई स्वर है तो ई है वो मूल स्वर के अंदर आता है। आगे देखिए, पे का उच्चारण स्थान है, वो हमने कल संस्कृत भाषा के सूत्र लिखे थे, उनमें मैंने अच्छे तरह से सूत्र लिखा थे, उप उपध्मानीय नाम औष्ठव। तो इसे हम शुद्ध उच्चारण करके बोल सकते हैं। पे का उच्चारण स्थान क्या है? तो पे वर्ग है पूरा, उसका पूरे वर्ग का ही उच्चारण स्थान है वो औष्ठ होगा। और दंत, ऋतु लसा नाम दंता, तालु इचु नाम तालु, मुर्दा ऋतु लक्षणा मुर्दा। दोबारा सुन लीजिए आप, उप उपध्मानीय नाम औष्ठव, ऋतु लसा नाम दंता, लृतु लसा नाम दंता, और इचु ये सनाम तालु, और मुर्दा है जिसका होगा ऋतु रसाणाम मुर्दा। आगे देखिए, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सके उन्हें कहते हैं। जकर वर्ण का उच्चारण है आप स्वतंत्र रूप में कर सका, जकर मैं दूसरे वर्ण की हेल्प के बिना मैं उच्चारण कर सका, दूसरे वर्ण की अमन सहायता की जरूरत कौन रहे, बन कहीं के वहां बन आपा के वहां सवर। कह रहा ऑप्शन नंबर 4, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सके उसे हम कहते हैं स्वर। और भाषा है जो विचारों के आदान प्रदान करने का एक संप्रेषण का माध्यम है भाषा। और व्यंजन आप जानते ही हैं, और लिपि है जो लिखने का है। और दीर्घ स्वर का उदाहरण है, इनमें से दीर्घ स्वर है वो कौन सा है? दीर्घ दीर्घ स्वर का उदाहरण नहीं है, दीर्घ स्वर का उदाहरण नहीं है। दीर्घ स्वर का उदाहरण नहीं है। आ है वो दीर्घ है, ई दीर्घ है, री ये दीर्घ नहीं है, तो ये हो गया इसका। ओ दीर्घ है, दीर्घ स्वर का उदाहरण नहीं है। तो री है वो मूल स्वर है, और मूल स्वर है वो 4 होते हैं, ए, ई, उ और री। दीर्घ स्वर है वो होते हैं आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। आगे देखिए मित्रों, हम क्वेश्चन नंबर लगाते हैं 12, जुड़े रहिए हमारे साथ। हाँ, आगे देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 12, स्पर्श व्यंजन होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं? 33 व्यंजन है वो हमारे होते हैं 33। इनमें स्पर्श होते हैं वो होते हैं 25, अंतस्थ 4, उसमें ये भी 4 होते हैं। कुल मिलाकर व्यंजन है 33 होते हैं, स्पर्श व्यंजन होते हैं उसमें वो है 25। आगे देखिए साथ, अड और अड व्यंजन होते हैं उसमें, उसके अंदर तो से ही आते हैं, अंतस्थ ये रह, घोष और उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त है वो अड है, उसको उच्चारण स्थान है वो ये उत्क्षिप्त के अंदर आते हैं। और इसका दूसरा नाम है वो है ताड़न जात। अड और अड व्यंजन आते हैं वो उत्क्षिप्त के अंदर आते हैं, इसका दूसरा नाम है ताड़न जात। आगे देखिए, स्वर एवं व्यंजन नहीं है, स्वर और व्यंजन नहीं है। ए उ क्या है? स्वर है। ए ऐ स्वर है। अंग एह ये स्वर नहीं है। और ई ई ये भी स्वर है। अंग एह ये क्या है? स्वर और व्यंजन दोनों ही नहीं है, तो ये क्या है? तो ये है ध्वनियां अयोग वाहे। इन्हें हम अयोग वाहे कहते हैं। मन के भाव दूसरों को प्रकट करने का माध्यम है। क्या है? व्याकरण है, भाषा है, शब्द है या वाक्य है। मन के भाव है बे आप दूसरा सामी प्रकट कर सका बिना बिरु माध्यम है वो है भाषा। मन के भाव दूसरों को प्रकट करने का माध्यम क्या है? भाषा। आगे देखिए 16 नंबर,
ये का उच्चारण स्थान है, उच्चारण स्थान है, ये का क्या होगा? तो मित्रों देखिए, मुर्दा, मुर्दा में कौन कौन से आते हैं? ऋतु रसाणा मुर्दा, री आएगा, टे वर्ग आएगा, रे और से आएगा, इसमें तो नहीं होगा। तालु, ऋतु लसानाम दंता, लरी आएगा, ते वर्ग आएगा, ले और से आएगा। दंत, इच्चु ये सानाम तालु और ऋतु लसानाम दंता, दंत के अंदर आएगा ऋतु लसानाम दंता और इच्चु ये सानाम तालु, ये तालु के अंदर आ जाएगा। इच्चु ये सानाम तालु, ये है तालु के अंदर आता है। इच्चु ये सानाम तालु, इसके अंदर ई चू का मतलब चे वर्ग, ये और से, ये तालु के अंदर आएंगे मित्रों। ओष्ट है तो उप उपदमानीय नाम ओष्ट हो। आगे देखिए 17 नंबर, वे का उच्चारण स्थान है, वे वर्ण है उसका उच्चारण स्थान है, वो क्या होगा? तालु, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ या अंतस्थ। तो वे का उच्चारण स्थान है वो हमने लिखा था वकार दंतोष्टम, वे का उच्चारण स्थान है वो होगा दंतोष्ठ। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत।